पप्पू यादव के घिनौने स्टेटमेंट से तो हम सब लोग वाकिफ ही हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है। पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में जुड़े होते हैं, हमेशा एक नए अपने स्टेटमेंट के साथ बहुत फेमस हो जाते हैं। पप्पू यादव का एकमात्र टारगेट बहुत टाइम से है, वो है सनातन धर्म। खुद भी वे हिंदू ही है, खुद भी वो यादव वंश की बात करते हैं और बहुत बार उन्होंने ऐसा भी बोला है कि मैं यादव वंश से हूं, मैं कृष्ण के वंशज से हूं। उसके बावजूद भी सनातनियों पे ऐसा सवाल और ऐसा लांछन उठाना पप्पू यादव का मानो एक पेशा हो चुका है। पप्पू यादव अपने स्टेटमेंट्स तो बहुत देते हैं। पहले पप्पू यादव आरजेडी के एक मेंबर थे, उसके बाद से उन्होंने अपना खुद का पार्टी खोल लिया, जिसके बाद से वो एज एन इंडिपेंडेंट एमपी लड़ते हैं। और पप्पू यादव ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में यही बताया कि कैसे एक इंडिपेंडेंट एमपी को इतनी प्रॉब्लम होती है। उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, उनके पास फंडिंग वगैरह की तो कमी रहती ही है, साथ ही साथ सपोर्ट और क्या कहते हैं चेहरे, इन सब में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सी ऐसी बार हुआ भी है कि पप्पू यादव अपने डिस्ट्रिक्ट से जीते भी हैं, पर उसके बावजूद भी पप्पू यादव का एक कांस्टेंट तरीका है जिसमें वो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को तो टारगेट नहीं ही करते हैं, पर साथ ही साथ आरएसएस और हिंदुत्व की चीजों को बहुत टारगेट करते हैं। उन्होंने बहुत सी बार भगवान के ऊपर अलग अलग स्टेटमेंट्स पास किए हैं और इस एक स्टेटमेंट ने तो मतलब सारी हदें पार कर दी इस टाइम पर। जी हाँ, सोशल मीडिया पे सिर्फ पप्पू यादव ही इस टाइम पे छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे लोगों को बहुत हद तक ठेस पहुंची है और उनको अत्यधिक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है, अत्यधिक तरीके का हेट मिल रहा है, क्योंकि पप्पू यादव अब अपने स्टेटमेंट्स नहीं पास करते हैं, वो एक हेट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं हर चीज को। पप्पू यादव ने बोला कि भगवान के बाप की भी कोई औकात नहीं है। ऐसे शब्द बोलने से पहले मेरा मुंह खुद भी कांप रहा है, तो आप सोच लीजिए कि पप्पू यादव ने बिना किसी रिग्रेट, शर्म, हया, किसी भी चीज के बिना सीधे सीधे उन्होंने ये स्टेटमेंट पास कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसके पहले भी वे ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे। अब उन्होंने सनातन धर्म को बीजेपी के साथ लिंक कर लिया। उनको समझ में आ गया कि मैं अगर निगेटिव पब्लिसिटी उठाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, इसीलिए अपने सनातन धर्म के बारे में, शिव जी के बारे में और कहते हैं अलग अलग भगवानों के बारे में वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब आइए बात करते हैं उनके आइडियोलॉजी के बारे में। पप्पू यादव अपने स्टेटमेंट्स, अपनी स्पीच से ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने ये सो कॉल्ड भगवान बनाए हुए हैं। सदियों पुरानी प्रथा है जहां पे नेचर को ज्यादा पूछा जाता था और आज सच कोई भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और उनको ब्राह्मणों से सख्त नफरत है। पप्पू यादव के हिसाब से ब्राह्मणों ने एक नया वर्चस्व खोला जिसके अंदर ये मूर्ति पूजन, भगवान, लॉर्ड के कहते हैं शिव कह लीजिए या फिर कृष्ण भगवान, पार्वती माता, दुर्गा माता, इन सब ने, इनका ये ब्राह्मणों का एक तरीके का धंधा है जिससे वो पैसा कमाते हैं और पप्पू यादव को इससे काफी हद तक घृणा है। चलिए मान लीजिए कि ऐसे बहुत सी जगहें होती हैं जहां पे लोगों की आस्था का मिसयूज होता है, जैसे आप आसाराम बापू का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी उनकी फुटेज वायरल हुई है, इतने बड़े रेपिस्ट की फुटेज वायरल हुई है, उसके बावजूद भी वो जेल से, अपने वो हॉस्पिटल से क्या कहते हैं बीमार बीमार थे, इन सब चीजों से वो निकले ही थे, तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, श्रद्धालु की भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि सारे फैक्ट्स और फिगर्स प्रूवन है। उसके बावजूद भी लोग अपनी आंखों पे अंधभक्ति का एक पट्टा लेके चलते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने देखा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी भी एक रिलीजन के बिलीव्स के ऊपर ऐसे सवाल उठा दोगे। पप्पू यादव सिर्फ ये हिंदू के जो भगवान है, शिव जी, पार्वती जी, लॉर्ड शिवा, इन सब के ऊपर ही ऐसे क्यों स्टेटमेंट पास करते हैं, कभी आपने सोचा है? पॉलिटिक्स में हर चीज सोच समझ के की जाती है। पॉलिटिक्स में निकला हुआ हर स्टेटमेंट बेवजह नहीं होता है, वो किसी चीज को हिट करने वाला होता है। हर पॉलिटिशियन अपनी स्पीच से पहले काफी बार रिसर्च चीजें कर वर के आता है। यहाँ तक कि अगर बिहार के आप अनंत सिंह को भी देख लेंगे, वे भी, अगर उन्होंने भी बहुत रॉ चीजें बोली, अपने मन से बोली है, कुछ भी अड़ंग बिड़ंगा कर रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपको, आप ये सोच रहे हैं उनको पता नहीं है और वो कुछ भी बोल देते हैं। उनको सब कुछ पता है। उनको पता है वायरल कैसे होना है, उनको पता है कि जनता को क्या पसंद आएगा, उनको पता है कि मेरी किस हिसाब से इमेज जा रही है। सब कोई पॉलिटिक्स में चीजें जानबूझ कर कहता है, पर पप्पू यादव अपने नाम पे कंप्लीटली
खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा बताना चाहते हैं कि देखो मैं भगवान पे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, इस वजह से तुम मुझे फेमस करो, तुम मुझे देखो, आओ, अरे एक क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं। पर आखिर में पप्पू यादव का पूरा ये जो हेट्रेड है, ये भगवान की तरफ नहीं है। इनका जो हेट्रेड है वो सनातन धर्म की तरफ है, और सनातन धर्म से उनका जो कॉमन पॉइंट हिट होता है वो है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, वे इस टाइम पर पहले वो इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट की तरह लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, पर उन्होंने ऑफिशियली अपनी अलायंस कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ कर ली है। तो इस टाइम पर उनको राहुल गांधी का भी फुल सपोर्ट और सहयोग है। पर पप्पू यादव की ये जो रणनीतियां हैं उसके खिलाफ आती है इंडिया अलायंस, और उनके सबसे बड़े जो एक मान एलिमेंट है जो उनकी पूरी आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसीलिए पप्पू यादव के स्टेटमेंट्स इस तरीके से आते रहते हैं। पप्पू यादव के उस इंटरव्यू के अंदर जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, तो इन सब चीजों का पप्पू यादव कोई जवाब ही नहीं दे पाए। कैसे ही दे पाएंगे? पप्पू यादव सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए ऐसे घटिया स्टेटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से जनता उन्हें देखेगी। उनकी टेक्निक है, सिर्फ उनकी नहीं, ऐसे बहुत लोगों की ऐसी घटिया टेक्निक है कि कुछ भी करके फेमस होने की कोशिश करते हैं। और पप्पू यादव का इलेक्शन का टाइम आ चुका है, उनको पता है उनकी पॉपुलैरिटी तो है, इतने टाइम से वो जिस जिला से लड़ रहे हैं उधर से वो जीत ही रहे हैं, तो इस टाइम बस उनको सुर्खियों में आना है। और इस बार उन्होंने फिर से भगवान के ऊपर इतना गंदा स्टेटमेंट पास किया और फिर से वो सुर्खियों में आ गए। उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव पीआर हो रही है कि नेगेटिव पीआर हो रही है। अब बात यह है कि आपको देखना होगा बिहार के अंदर कि अगर ऐसा कोई इंसान आपके लिए खड़ा हुआ है, ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो क्या आप उसे वोट करेंगे? पप्पू यादव की ये जितने स्टेटमेंट्स है, ये सिर्फ हिंदू के भगवानों के बारे में क्यों होते हैं? मुस्लिमों के अल्लाह के बारे में नहीं होते हैं, सिख के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में नहीं होते हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जिधर उन्होंने ये स्टेटमेंट पास ही नहीं किया। उनको मैक्सिमम और सिर्फ मेन प्रॉब्लम आरएसएस से है, सनातन धर्म से है। ये जो जिस तरीके का आक्रोश यादव होके लेकर आ रहे हैं पप्पू यादव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश विद्रोह नहीं है तो क्या है। आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि पहले मैं नेगेटिव पब्लिसिटी करता हूँ, उसके बाद से पॉजिटिव करना शुरू कर दूंगा तो फिर सही रहेगा। मुझे याद है वो टाइम जब कितने ढेर सारे कॉमेडियंस को अंदर किया गया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसमें था मनव्वर फारूकी। जी हाँ, उन्होंने ऐसे भगवान के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए थे जिसकी वजह से उनको जेल की हवा का बिल्कुल ही मुआवरा करा दिया गया था। पप्पू यादव को इतने घटिया स्टेटमेंट्स देने के बावजूद भी अभी तक जेल से बाहर रखा कैसे गया है, मैं तो ये सोच रही हूँ। एफआईआर और चीजें कराने के बाद से उनको उपयुक्त जो दंड मिलना चाहिए इसके बाद से वो अभी तक मिला नहीं, मैं ये सोच रही हूँ। पॉलिटिक्स में जिस तरीके की पावर चल रही है, जो गेम चल रही है, जो सत्ता में अलग अलग लोग आते जा रहे हैं, इसके अंदर और इसके तहत काफी चीजें क्रिस्टन क्रॉस होती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस बिहार इलेक्शन में पप्पू यादव जैसे कैंडिडेट्स कितना दूर तक सरवाइव कर पाएंगे और कितना जीत पाएंगे। पप्पू यादव का क्या तो क्या ही है, उनको एक जिला चाहिए अपना, और वो जिला से वो जीत जा रहे हैं। अब उसके आगे ना वो बढ़ पा रहे हैं ना उसके पीछे जा पा रहे हैं, वो एक जगह स्थिर हो गए हैं। और सिर्फ उनकी जो इंडिपेंडेंट एमपी वाली सोच है और वो एक जिला जीत जा रहे हैं, ये चीज उनको एक फेमस नहीं बनाता है। उनको फेमस बनाता है कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स वो भगवान के खिलाफ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ा रही है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि उनकी इन सब बातों पे रिएक्ट ही मत करिए। जितना आप रिएक्ट करेंगी उतना वो फेमस होंगे और उतना ही उनको पब्लिसिटी मिलेगी और उनको वो एक्चुअल में मिलेगा जो उन्हें चाहिए, जिस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट्स पास किए हैं। तो देखते हैं कि अब इस पूरे इलेक्शन में और कितने नए तरीके निकाल के लाएंगे पप्पू यादव जनता को अपने कहती बातों में उलझाने के लिए। ये सब देखने के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।